मांग को लेकर आज उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आज मानपीटा ग्राम सभा, खैरबनी ग्राम सभा और उलेडी, घासिया झोपड़ी, परसोडी, 3, 4, 5 ग्राम सभा के लोगों का ये संयुक्त एक प्रदर्शन है। और हम लोग डीसी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक यह ज्ञापन और ये हमारी मांग त्वरित कार्रवाई करते हुए समाधान निराकरण के प्रत्याशा में हम लोग आज इस चिलचिलाती हुई धूप में मां बहनें और ग्राम सभा के माजी बाबा और ग्राम प्रधान लोग आए हुए हैं। हमारी मांग है खैरबनी में जो आप कचरा प्लांट, जमशेदपुर शहर के कचरा प्लांट आप स्थापित करना चाहते हो, इसके लिए भी 2013 में प्रयास किया गया था और उसमें बाकायदा पेशा कानून के तहत वहां ग्राम सभा की गई और ग्राम सभा ने सर्वसम्मत रूप से इस प्रोजेक्ट को गांव के शांत और प्राकृतिक एकदम वातावरण को किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ ना होने देने के लिए और उसके संवैधानिक प्रावधानों को रक्षा करते हुए उसको इस कचरा प्लांट को रद्द कर दिया था। और उसके बाद मानपीटा में हेवी व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर बनाई जा रही है, तो इसके लिए भी हम कहना चाहेंगे जिला प्रशासन और उसके बाद सीओ जमशेदपुर के ओर से कि आप ऐसा क्या हो गया जो घाटशिला में ये वाला प्रोजेक्ट आप लगा रहे थे, वहाँ के ग्राम सभा के द्वारा जो है ना बाकायदा प्रक्रिया अपनाई गई थी, उन लोगों ने सहमति दिया, लेकिन वहाँ क्यों नहीं लग पाया। फिर आप यहाँ जो मानपीटा आए तो ये आप लगातार जो है आप ग्राम सभा के साथ बिना संवाद किए और सुसंबद्ध तरीके से प्रक्रिया, पारदर्शी तरीके से बिना प्रक्रिया अपनाए अगर आप इस तरह करोगे तो लगातार आंदोलन होगा। और झारखंड जल जंगल जमीन के मामले में छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट, विल्किंसन कानून और उसके बाद पेशा कानून और यहाँ की जो रूढ़िवादी व्यवस्था है और यहाँ के जो जल जंगल जमीन है, यहाँ की जो चेहरा है, यहाँ जो गोट टांडी है, यहाँ की जो ग्राम सभा है, यहाँ के जो ग्राम प्रधान है, उनके अगर मान सम्मान को थोड़ी भी ठेस पहुंचाई जाएगी या उनके प्रावधानों को धज्जी उड़ाई जाएगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो कोई भी रहे। और इसीलिए पिछले सरकार को उखाड़ दिया गया है। वर्तमान सरकार जल जंगल जमीन वाली सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, इस सरकार को हम लोगों ने बनाने का काम किया है। हमारी मांग है कि जो प्रशासन यहाँ पर इस तरह अवैध और गैर कानूनी नियम कानूनों को ताक पर रख करके काम कर रही है, उस पर लगाम लगाया जाए, उसको ट्रांसफर किया जाए, उनका जांच किया जाए और ग्राम सभा को विश्वास में लेते हुए सुसंगत तरीके से ऐसा कानून के प्रावधानों को लागू करते हुए आपको काम करना चाहिए ताकि इस तरह का विवाद और इस तरह का संघर्ष को टाला जा सके, अन्यथा झारखंड के खिलाफ में जोरदार आंदोलन होगी। इस चीजों को लेकर मंत्री की तरफ से किस प्रकार का एक्शन लिया गया? अभी तो प्रशासन को बोला गया, निर्देश किया गया और सरकार के लोगों ने, मुख्यमंत्री जी के अपने विश्वासी लोगों ने डीसी को निर्देश किया है कि ग्राम सभा से बात करिए और बात करके ही इस पर आप काम करिए। जैसे मानपीटा गांव में अगर हेवी व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर बनता है तो पूरा गांव उजड़ जाएगा। आप लोग आपको चलिए, हम लोग आप लोग को दिखाएंगे फिर किस तरह गांव के बीचों बीच में जहाँ की आने जाने का कोई सड़क ही नहीं है ढंग का, और जहाँ ग्राम सभा बोल रही है कि एक फ्री जगह है, निर्जन स्थल है, वहां पर लगाइए। लेकिन सीओ जमशेदपुर सीओ का जो आचरण है यहाँ के आदिवासियों का, मूलवासियों का, वो इसलिए है कि मुख्यमंत्री के सामने उसके आगे पीछे घूमने वाला कोई दलाल इस आदमी का, इस सीओ का कोई अपने निकट का रिश्तेदार है और जिसका बल पे ये उछल रहा है और हम लोगों का स्वाभिमान को चैलेंज करने का काम किया है। इसलिए सीओ जो है वो गलत बयानी करके बयानबाजी करता है कि मानपीटा में जो भी हम जो हेवी व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर बनेगा और वहाँ रैयती जमीन अगर उसको किसी का है तो उसको हम आने जाने का रास्ता देंगे। अरे यही करना है तो जाकर के गांव में बात कर लेता और गांव सभा से पूछ लेते हैं कि किसका जमीन है, उससे बात कर लेते हैं। ये सीओ एकदम दिक्कू है, गैर झारखंडी है और ये झारखंड के लोगों के लिए एकदम दुश्मन की तरह काम कर रहा है। वो जाकर के सुरेंद्र महतो, रेंगा माझी और हमारे गगराई से बात कर लेता तो क्या फर्क पड़ता कि जमीन आपका है तो हम इसको आसपास में हम लोग इसको सरकारी जमीन चिन्हित किया है। क्या बोल रहे हैं आप लोग? ग्राम सभा का जमीन है, वहीं आपका हम लोग का गोट टांडी है, वहीं पर हम लोग का पूजा स्थान है और वहीं पर तालाब भी है और सबको उजाड़ करके वो जिस को स्टाइल में होता है, शहर जैसे बनता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता है गांव का। अरे जहाँ हागने भी जाएंगे तो हम वहीं जाएंगे, तालाब भी जाएंगे, महिला लोग का तालाब अलग है, पुरुषों का तालाब अलग है, वो सबको आप ढाप के जो है ना सरकारी जमीन समझ करके आप ले लोगे, लूट लोगे। ये अंग्रेजों का शासन चल रहा है क्या? ऐसा बेवकूफ आदमी सीओ को लेकर के आया गया है। तो ये सीओ जितना भी लोग विरोध किया है सबके ऊपर में नोटिस कर देता है। तो डीसी मैडम को पूछेंगे हम, जाकर के उसका काम देख लीजिए, जांच कर लीजिए, उसका चल संपत्ति जांच कर लीजिए। अभी तो चीफ सेक्रेटरी से मिलने जाने वाले हैं। सीओ अमित श्रीवास्तव का तमाम इतना दिन से आया है सबका काम का जांच कीजिए, फिर पता चल जाएगा। और डीसी मैडम को बता देना चाह रहे हैं कि आपको भी अगर जिला में चलाना है शासन तो आपको झारखंडी संस्कृति को समझना होगा। ये महाराष्ट्र नहीं है,
हम झारखंडी है, हम लोग के झारखंड में बहुत सारा नियम कानून है, उसको आपको जानना होगा। वो भी जानती है कि ग्राम सभा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जहां भी ग्राम सभा है और जहां भी आदिवासियों का सांस्कृतिक स्थल है उसको 4 दीवारी करने का काम कीजिए। तो डीसी मैडम पहले बताए मनपीड़ा के ग्राम वाला से